Hi everyone, I am Shweta. Today I welcome you on my YouTube channel Navya Classes. Today we will discuss about Standard 9 States of Matter. I have distributed this chapter into two parts. In the first part we will read about what is the definition of the matter and the states of the matter. Now come to the point, what is matter? जो भी चीज़ें आसपास होती हैं जो स्पेस ले रही होती हैं और जिनका कुछ मास होता है विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ें होती हैं और जो स्पेस लेती हैं और जिसका कुछ मास होता है वो सारी चीज़ें मैटर होती हैं। हम लोग के पास ये ब्लैक बोर्ड है, ये पेन है, ये खाना जो हम लोग खाते हैं, ये पानी जो पीते हैं, ये एयर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, दिस ऑल आर अंडर द मैटर। ये सारी चीज़ें मैटर होती हैं। नाउ वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है? ऐसे प्रॉपर्टी जिसको हम लोग पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करके पता कर सकें, जैसे उसके शेप को, कलर को, साइज को। ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? ऑब्ज़र्व करके पता कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने लिया है 2 ग्लासेस और उन 2 ग्लासेस में पानी है और फर्स्ट ग्लास में मैं कुछ इंक ड्रॉप्स डालती हूँ और ये पहले ग्लास से सेकंड ग्लास में मैं कुछ पार्ट्स को उसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। व्हाट वी ऑब्ज़र्व, हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? पहले ग्लास और दूसरे ग्लास में बोथ आर कलर्ड। पहला वाला थोड़ा ज़्यादा गहरा रंग है और दूसरा वाला थोड़ा कम गहरा रंग है। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? जो मैटर होता है वो किस चीज़ से बना होता है? पार्टिकल्स से। और जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया पूरी तरह से। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स हैं ये वेरी वेरी स्मॉल हैं, वेरी वेरी स्मॉल हैं। इतने स्मॉल हैं कि जिसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इवन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप से भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, व्हाट इट इज़? जब हमारे घर में कुछ खाना बन रहा होता है, ठीक है, तो हम कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास के लोग आकर बोलते हैं, अरे तुम्हारे घर में इसकी सब्ज़ी बन रही है, पनीर की सब्ज़ी बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। नाउ इन आवर माइंड, कम टू द माइंड, हमारे माइंड में क्या आता है? अच्छा, इनको कैसे पता चल गया कि हमारे घर में ये सब्ज़ी बनी है? ये तो पूरी खुशबू की बात है। क्या होता है? वो जो खुशबू होता है वो पूरे आसपास फैल जाता है। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जो ये पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स वर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये हमेशा मूव करते रहते हैं, ये हमेशा मूव करते, कंटिन्यूअसली मूविंग। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? जैसे हम लोग एक ग्लास में पानी लेते हैं, एक ग्लास में पानी लिए और अगर हम लोग इसमें एक चम्मच सॉल्ट, जब इस सॉल्ट को मिक्स किए, बिफोर दैट मिक्सिंग वी विल मार्क दिस वाटर लेवल। ओके, as we have marked this water level, this color is not observable, we will mark with this green color. okay, जैसे ही हम लोगों ने मार्क किया कि वाटर का लेवल यहाँ पर है और हम लोग अब इस चीनी और नमक के घोल को प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे ही ये चीनी और पानी का घोल प्रिपेयर हो चुका है, अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं? वाटर लेवल नहीं इंक्रीज़ किया है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है इस वाटर के लेवल में, इस सॉल्ट के मिक्स होने के बावजूद। इसका मतलब क्या है? ये पानी और ये सॉल्ट
दीज बोथ आर द पार्टिकल्स, ये दोनों ही पार्टिकल हैं और इन दोनों के बीच में कुछ स्पेसेस हैं इन बिटवीन दियर पार्टिकल्स, और वो दोनों एक दूसरे के स्पेसेस को लिए हैं और एक दूसरे में घुल मिलकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर बनाया. इट मीन्स द पार्टिकल्स हैविंग द स्पेसेस इन बिटवीन देम, spaces in between them. Now these are the property of the particles. Now clear? Now we will see the states of matter. There are 3 states of matter. The first one is the solid, and the second one is the liquid, and the third one is the gas. Apart from these three, we having 2 more states of matter. One is the solid, one is the plasma, and second one is the Bose-Einstein condensate. Okay, now we will see the solid, liquid, gas. We will compare these 3 and then we will read that easy. वो हम लोग को easy कर देगा अपने माइंड में सेट करने के लिए. अब इसको हम लोग पढ़ने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसके अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, हाउ दीज पार्टिकल्स वर अरेंज्ड इन द सॉलिड. ओके, ये जो पार्टिकल के अरेंजमेंट हैं, इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से हम लोग बहुत चीज़ों को कंक्लूड करेंगे और जो हमें ध्यान रखने में बहुत ही आसान कर देगा. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल अरेंजमेंट है ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं. Okay, these particles were very closely packed. The first difference is that in between solid, liquid and gases. In the solid state में क्या देख रहे हैं, ये जो particles की arrangement है बहुत ही नज़दीक हैं, और liquid में जब हम लोग देखते हैं थोड़े दूर है, और gaseous state में जब हम लोग जाते हैं उससे भी बहुत दूर हैं. It means first वाला हो done. Now the second one is the, जब हम लोग second state में आते हैं तो क्या देखते हैं, इन लोगों के बीच में काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि द पार्टिकल्स वर वेरी क्लोज, इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी. लिटिल मोर काइनेटिक एनर्जी इन द लिक्विड स्टेट. द पार्टिकल्स अरेंजमेंट इज लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर. मोर काइनेटिक एनर्जी देन solid. Okay, and in the gaseous state more kinetic energy than liquid. As we can see, the arrangement of the particles is very close. It means the compressibility is very less in the solid. Compressibility is very less. Compressibility very less because the particles were arranged very close. Little more compressibility, then solid, and in the gaseous state very more. More compressibility, then liquid. Okay, now the solid having the fixed shape and fixed volume. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब closely packed arrangement of the particles, it means we can conclude the shape is fixed shape and fixed volume.
और जैसा कि हम लोग लिक्विड में आते हैं, देयर इज़ नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जहाँ भी हम लोग वाटर को रखने वाले हैं, अगर हम लोग ग्लास में रख लिए तो ग्लास का शेप ले लिया, बकेट में रख दिया बकेट का शेप ले लिया, छोटे से बॉटल में रख दिए उस बॉटल का शेप ले लिया। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड द लिक्विड हैविंग नो फिक्स्ड शेप बट हैविंग द फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ कम टू द गैसेस स्टेट, गैस हैविंग नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ अब ये डिफ्यूज़न कैसे होता है? डिफ्यूज़न का मतलब है वो कैसे एक दूसरे में मिक्स होते हैं। सॉलिड का किसी भी चीज़ में मिक्स होना थोड़ा टफ होगा। एज वी सी द पार्टिकल्स वर वेरी क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, इट मीन्स द डिफ्यूज़न इज वेरी लेस डिफ्यूजन, लिटिल more diffusion, then solid, more diffusion, then liquid। क्यों इसमें मोर डिफ्यूजन होगा? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द गैसेस स्टेट का इसका क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। इसका मतलब ये किसी भी चीज़ में बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं अगर कोई फल या सब्जी सड़ जाती है हमारे घर में तो पूरे घर में इसकी बदबू होती है। क्यों? क्योंकि वो जो गैस उससे रिलीज़ हो रहा है वो पूरे घर में इंटरमिक्स हो जाती है बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से। इसलिए कह सकते हैं कि जो गैस होता है वो बहुत ही आसानी से डिफ्यूज होता है और बहुत ही आसानी से सब जगह मिक्स हो जाता है। नाउ वी विल सी द सॉलिड एग्जांपल्स, द एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड व्हाटएवर द थिंग्स, chalk, paper, ice, etc. Okay, now the liquid example, water, milk. Now in the gaseous state the example is oxygen, nitrogen, N2, CO2, etc. Thank you class for this support. Thank you. Have a good time ahead.